Hello everyone, how are you? I am supposing that you are all fit and fine. Let's start today's work. We are studying our chapter Devotional Paths to Divine, ईश्वर के प्रति अनुराग। तो इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि भाई ईश्वर को पाने के लिए लोगों ने किस तरह से अलग अलग मार्गों को अपनाया, कौन से ऐसे मार्ग थे जिस पे चल के लोगों ने ईश्वर को अपनाने की कोशिश की, ईश्वर को पाने की कोशिश की। तो इस चैप्टर में हमने देखा भाई किस तरह से परमेश्वर की कल्पना की जा रही है, किस तरह से अलवार नयनार जो थे उन्होंने अपनी किस तरह से भक्ति शुरुआत की भी। उसके बाद जो बसवन्ना थे उनकी वीर शैववाद में क्या था भाई, और भी जो भक्ति में अलग अलग जो जैसे शंकराचार्य और रामानुजाचार्य थे उनकी क्या क्या दर्शन थे भाई उसमें। और भाई कल पिछले वीडियो में हमने जैसे देखा था कि भाई जैसे महाराष्ट्र के जो संत हुए हैं एकनाथ नामदेव जैसे, उनके अनुसार नामपंथी जो थे सिद्ध थे योगी थे, उनके अनुसार जो भक्ति थी उनमें क्या अलग अलग था भाई। और इस्लाम सूफ़ी का एग्जाम्पल भाई किस तरह से मुस्लिमों में किस तरह से ये भक्ति की भावना फैली। और उसके बाद भाई जो हमने देखा भाई मीरा के बारे में भी हमने देखा भाई किस तरह से वो श्री कृष्ण की किस तरह से पुजारिन बन गई थी। और भाई आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लोजर लुक कबीर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या उनकी क्या भावनाएं थी, किस तरह की भक्ति को मानते थे। Kabir, who probably lived in the 15th 16th centuries, was one of the most influential saints. जो 15वीं 16वीं सदी में जो भक्त हुए, जो कवि हुए, उनमें से जो कबीर जो थे वो सबसे हम कह सकते हैं भी मुख्य थे, बहुत ही प्रभावशाली थे जिसने लोगों को प्रभावित किया। He was brought up in a family of Muslim Julahas और weavers settled in और near the city of बनारस, जो कि वाराणसी है। भाई कहा जाता है भाई, ऐसा माना जाता है भाई उनकी जो अ, पालन पोषण हुआ, उनको जो बड़ा किया भाई, वो एक जुलाहे के परिवार में बड़े हुए भाई। और उसका कारण क्या था भाई, ये जो जुलाहे थे, जो बनारस के जो जुलाहे थे जिन्होंने इनको कबीर जी को पाला पोसा बड़ा किया, उनको ये नदी में बहते हुए मिले थे। ठीक है। तो भाई इनके जन्म के बारे में कहीं कोई ऐसा नहीं बताया गया, अभी कोई फिक्स डेट नहीं है इनके जन्म के बारे में। लेकिन माना जाता है कि भाई इनका जो पालन पोषण हुआ वो जुलाहों में हुआ। और भाई वी हैव लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन के बारे में जो सही घटनाएं हैं, सही ज्ञान है, वो हमें बहुत कम है भाई। We get to know of his ideas from vast collection of verses called Sakhis and Pads, said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singers. अब उनके बारे में जो थोड़ी बहुत जो बातें हमें पता चलती हैं वो किससे पता चलती हैं, जो कलेक्शन था उनकी, जो साखी थी और जो उनके पद थे, मतलब जो शब्द भजन जो उन्होंने बताए थे, कहे थे, उनके उनको जो लिखा गया था जिन किताबों में, उनसे हमें उनके बारे में पता चलता है, कबीर जी के बारे में। और जो कि थे कंपोज्ड बाय हिम एंड संग बाय वांडरिंग भजन सिंगर्स, जो कि उन्होंने लिखे थे, कलेक्ट किए थे और जो गाए जाते थे, जो घूमते हुए साधु सन्यासी थे उनके द्वारा। Some of these were later collected and preserved in गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी एंड बीजक। अब भाई उनके जो भी शब्द थे, जो भी भजन थे कबीर जी के, उनको जब इकट्ठा किया गया तो उनको अलग अलग किताबों में पढ़ा जाता है भाई, लिखा गया भाई, क्योंकि इतने फेमस हो गए थे वो। जैसे कि भी गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों की जो पवित्र ग्रंथ है, उसमें भी उनके शब्द मिलते हैं देखने को। पंचवाणी और बीजक बीजक इनके कबीर जी के ही जो किताब थी उनको वो मानी जाती है भाई। पंचवाणी जो गुजरात में जो एक गुरु गुरु हुए हैं,
उनकी किताब का नाम है पंचवाणी। दादू दयाल जो किताब जो थे गुजरात के, उन्होंने लिखी थी वही पंचवाणी। तो ये अलग अलग किताबों में उनके इनके कबीर जी के जो दोहे हैं, शब्द हैं, साखी हैं, वो मिलते हैं। क्योंकि वो इतने इनके उनके अनुसार क्या था भाई, सभी लोग समान हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तो उनके जो जितने भी उन्होंने शब्द कहे, जितने भी प्रवचन गाए, तो वो लोगों में तुरंत फेमस हो गए। और आज भी हम देखते हैं भी कबीर जी को मानने वाले उनके जो दोहे हम गांव में, शहरों में अक्सर सुनते रहते हैं। जैसे कि भाई बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, इस तरह के और भी बहुत सारे फेमस जो शब्द पद हैं, वो हमें सुनने को आज भी मिलते हैं। और जो कबीर जी की शिक्षाओं को जो लोग मानते हैं, उन्हें कबीर पंथी कहा जाता है, के नाम से बुलाया जाता है, कबीर पंथी के नाम से। इन सर्च ऑफ द ट्रू लॉर्ड, अब सच्चे भगवान की तलाश में भी वो क्या कहते हैं, हेयर इज ए कंपोजिशन ऑफ कबीर। अब कबीर के जो जो उन्होंने लिखा था, उनमें से एक यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल उनमें से है, ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स, हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट्स ओ लॉर्ड। अब ये कबीर जी कह रहे हैं, जो उनके इष्ट थे भाई, उनके जो भगवान थे, उनसे कह रहे हैं जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उनके बारे में दया कीजिए, उनके ऊपर दया कीजिए भगवान। वाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड, वाई bath your body in water, you kill and you call yourself humble, but your vices you conceal। क्या कह रहे हैं भाई, योर बम्प योर यू वाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड, वाई बाथ योर बॉडी इन वाटर। भाई तुम अपना शरीर, जो अपना सिर है, अपना माथा है, वो ज़मीन पर क्यों पटक रहे हो। द बाथ वाई बाथ योर बॉडी इन वाटर, और अपने शरीर को क्यों पानी से नहला रहे हो। यू किल एंड यू कॉल योर सेल्फ हम्बल, तुम मारते हो, मतलब जीव हत्या करते हो, और एंड यू कॉल योर सेल्फ हम्बल, और अपने आप को हम्बल कहते हो, मतलब विनीत कहते हो, झुके हुए कहते हो, श्रद्धा वाले कहते हो। बट योर वाइस इज यू कंसील, लेकिन जो तुम्हारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों ने तुम्हें ढक लिया है। मतलब तुम्हारी जो अच्छाइयाँ हैं उनको ढक लिया है तुम्हारी बुराइयों ने। 24 टाइम्स द ब्राह्मण कीप्स द एकादशी फास्ट। अब वो आगे कहते हैं भाई 24 दिन, 24 बार जो ब्राह्मण है वो एकादशी का फास्ट रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं। वाइल द काजी ऑब्जर्व्स द रमजान, और जो काजी है, जो मुस्लिम है, वो क्या करते हैं भाई, रमजान रमजान का व्रत करते हैं भाई। टेल मी वाई डज ही सेट असाइड द 11 मंथ्स, तो मुझे बताएं कि उन्होंने 11 महीने क्यों छोड़ दिए। क्योंकि रमजान रमजान होता है वो एक ही महीना होता है ना। आपने बहुत सुना होगा रमजान के महीने में रोज़े रखे जाते हैं। तो एक ही महीना क्यों, 11 महीने क्यों छोड़ दिए उन्होंने। टू सीक स्पिरिचुअल फ्रूट इन द 12th, टू सीक स्पिरिचुअल फ्रूट इन द 12th। और जो 12वां महीना होता है उसमें क्या करते हैं भाई, स्पिरिचुअल फ्रूट, जो उनका आध्यात्मिक फल होता है, मतलब ईश्वर से उनका मिलन होता है या फिर कृपा होती है, उसके लिए। हरि ड्वेल्स इन द ईस्ट दे से, एंड अल्लाह रिजाइड्स इन द वेस्ट। अब उनके अनुसार क्या है भाई, जो हरि है, मतलब जो हिंदू लोग हैं वो अपने ईश्वर को हरि कहते हैं। तो वो कहाँ रहते हैं, ईस्ट में रहते हैं, पूर्व में रहते हैं। दे से एंड अल्लाह रिसाइड इन द वेस्ट। और जो अल्लाह है, मतलब मुस्लिम्स जो हैं, वो कहते हैं कि भाई जो ईश्वर है वो वेस्ट में रहता है। भाई जो मक्का मदीना है वो क्या किधर है, पश्चिम की तरफ। तो इसीलिए कबीर जी कह रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम है वो कहते हैं कि उनका जो अल्लाह है, जो भगवान है, वो पश्चिम में रहता है। सर्च फॉर हिम इन द हार्ट, इन द हार्ट ऑफ योर हार्ट। अब भाई कबीर जी कह रहे हैं सर्च फॉर हिम इन योर हार्ट, आप अपने ही मन में उनको खोजिए। इन द हार्ट ऑफ योर हार्ट, अपने
मन के भी मन के, मतलब अपने मन के भीतर झांक के देखिए, अल्लाह या फिर ईश्वर वही है। देयर ही ड्वेल्स रहीम राम, और वो कहाँ रहते हैं? मन के भीतर रहते हैं। हमारा जो मन होता है उसके भीतर अंदर रहते हैं, चाहे हम उन्हें राम कहें चाहे रहीम कहें, तो बाहर उन्हें ढूंढने की हमें ज़रूरत नहीं है। कबीर्स टीचिंग वर बेस्ड ऑन ए कंप्लीट इंडीड वेहेमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। अब जो कबीर की जो उपदेश थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, वो किस पर बेस्ड थी भाई? वेहेमेंट, वो बहुत प्रचंड थी भाई। और भाई रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन, और जो धार्मिक जो धर्म में जितने भी आडंबर चल रहे थे, परंपराएं चल रही थी, उनके खिलाफ थे वो। His teachings openly ridiculed all forms of external worship of both Brahmanical Hinduism and Islam. अब जो उनकी जो शिक्षाएं थी, उनकी शिक्षाओं में भाई जो अस्वीकृति थी धर्म के प्रति, धर्म की धार्मिक कर्म कांडों के प्रति अस्वीकृति थी, मतलब वो नहीं मानते थे और उनको व्यर्थ समझते थे। तो उनके जो उपदेश थे वो ब्राह्मणवादी हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों के जो बाहरी दिखावे थे, इन सभी का रिड्यूल करते थे, मजाक उड़ाते थे भाई। अर्थात मतलब वो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं कहते थे, वो मुस्लिमों के लिए भी कहते थे वही बात। वर्शिप ऑफ द प्री एमिनेंस ऑफ द प्राइस्टली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम, और जो प्री एमिनेंस ऑफ प्राइस्टली क्लासेस, अब जो जो पहले से चली आ रही थी भाई, जो जातियाँ चली आ रही थी, जो पूजा करने में अलग अलग थे वही, जैसे पूजा कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, इस तरह से जो जातियाँ विभाजित की गई थी। एंड एंड कास्ट सिस्टम, और जो जातियाँ थी, जो चार वर्ण थे, उनको बिल्कुल भी नहीं मानते थे। उनके अनुसार वही था भाई, अगर भक्ति करें तो सभी भक्ति करें, ठीक है, सभी बराबर होने चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री वाज ए फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल। अब जो उन्होंने जो कविताएं लिखी सुनाई, तो उनकी जो भाषा थी वो साधारण हिंदी थी। कौन सी भाषा थी? साधारण हिंदी थी, जो कि आम बोलचाल की भाषा थी, आम लोग उनको उसको बोलते थे। और यही कारण था कि भी उनकी जो शिक्षाएं थी वो इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी। ही आल्सो समटाइम्स यूज्ड क्रिप्टिक लैंग्वेज विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो, और कई बार कहीं कहीं पर उनकी जो जो पद्य हैं, जो रचनाएं हैं, उनमें हमें कैसी लैंग्वेज देखने को मिलती है? क्रिप्टिक, मतलब उलझी हुई, रहस्य वाली, जो विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो, जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है। Kabir believed in a formless supreme God and preached that the only path to salvation was through bhakti or devotion. अब जो कबीर जो मानते थे, वो क्या मानते थे कि भाई जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, उसका कोई रूप नहीं है, मतलब वो निराकार, निराकार है जो ईश्वर है। एंड प्रीच्ड दैट द ओनली पाथ टू साल्वेशन वाज थ्रू भक्ति और डिवोशन, और जो साल्वेशन है, मतलब मोक्ष, मोक्ष है, उसको सिर्फ भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब जो कबीर थे भाई, उनके जो अनुयायी थे, उनको मानने वाले थे, वो सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, मुस्लिम भी थे, और जो दूसरी जातियाँ थीं उनमें से भी थे। तो ठीक है, तो भाई ये था हमारा कबीर के बारे में, जो कि उत्तरी भारत के काफ़ी प्रमुख संत हुए हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में उनका जन्म माना जाता है। और भाई वो उनकी जो शिक्षाएं थी वो फेमस क्यों हुई? क्योंकि जो जनसाधारण की भाषा थी वो उन्होंने यूज की थी भाई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।